बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बरफ़ात के बारे में बताऊं। मैं बताऊं कि बरफ़ात हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं और किस खुशी में मनाया जाता है ये, और इसका फुल फॉर्म क्या है। किस तरह से हम इस त्यौहार को इस्लामिक तौर तरीके के साथ, सादगी के साथ, फिजूल खर्ची से बचते हुए अपने प्यारे नबी आका मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ कैसे मना सकते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि आप कोई भी त्यौहार जब मनाइए तो सबसे पहले ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, उनको खाना खिलाइए, उनको पैसे दीजिए, उनको कपड़े दीजिए। तभी आपका त्यौहार मनाने का जो खुशी है वो पूरी होगी और वो सेलिब्रेशन आपका सही होगा। बरफ़ात हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते हैं, ये दिलचस्प है। और इस बरफ़ात में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बरफ़ात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाना चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए। यही है आपका सेलिब्रेशन और यही है इस त्यौहार की असली खुशी जो हमारे प्यारे आका मोहम्मद साहब ने हमें बताई है, और उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। बरफ़ात का फुल फॉर्म है, हम इसे जश्न ईद भी कहते हैं, ईद मिलादुन नबी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये क्यों मनाया जाता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जिस तरह से अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, उसी तरह से इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। अंग्रेजी और इस्लामिक कैलेंडर में फ़र्क बस इतना होता है कि इस्लामिक कैलेंडर में 10 दिन और किसी किसी साल में 11 दिन कम होता है। यानी कि अंग्रेजी का जो साल होता है वो 365 दिन का होता है और इस्लामिक कैलेंडर में 354 दिन और 355 दिन होता है एक साल। ये वाक़या है 571 ईस्वी का। 571 ईस्वी में और 20 अप्रैल को अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आप दुनिया में तशरीफ़ लाए हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद साहब। और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से वो महीना था तीसरा, यानी कि रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल में वो 12वीं तारीख थी और रबी उल अव्वल को आपकी पैदाइश हुई, वो 12वीं तारीख थी। और उसी डेट में यानी कि 63 साल के बाद आप जब दुनिया से पर्दा किए तो वो महीना भी तीसरा महीना था, रबीउल, यानी इस्लामिक कैलेंडर का रबीउल अव्वल का तीसरा महीना था और वो भी 12वीं तारीख ही थी। तो पैदा यानी कि दुनिया में तशरीफ़ लाने वाली डेट भी सेम, और यानी डेट यानी कि एक्सपायर या दुनिया से पर्दा करने वाली डेट भी 12वीं तारीख थी और महीना भी सेम था। तो इसी एवज में ये बरफ़ात मनाया जाता है। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि बरफ़ात के दिन स्पेशली बहुत से लोग जश्न ईद के दिन यानी कि बरफ़ात के दिन बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद साहब ने कहीं से ये नहीं फरमाया है कि आप जश्न ईद के दिन रोज़ा रखिए। आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन वो सुन्नत नहीं है। हमारे प्यारे आका नबी मोहम्मद साहब महीने में 5 रोज़ा रखते थे। वो पीर का दिन होता था, वो जुमरात का दिन होता था, वो चांद का 13, 14, 15 तारीख होती थी। यानी पीर का मतलब हो गया सोमवार, जुमरात का मतलब हो गया बृहस्पतिवार, और चांद की 13 और 14 और 15 तारीख को वो रोज़ा रखते थे। तो ये 5 फजलियत हैं उनके रोज़ा रखने के। इसलिए ये हदीस में नहीं आया है कि आप जश्न ईद के दिन रोज़ा रखिए। आप चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन ये हदीस में नहीं है। ये थी मेरी एक छोटी सी जानकारी। फिर मिलूँगा मैं किसी नए वीडियो में किसी एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक खुदा हाफ़िज़।